डोमिनोज के अलावा भी मुंबई में खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। खाना तैयार करने वाले 95 सेंटर्स को खामियां सुधारने का नोटिस दिया गया। तो किचन में भारी गंदगी पाई गई, नियम के मुताबिक पेस्ट कंट्रोल नहीं मिला और इन बड़ी लापरवाहियों को लेकर 95 सेंटर्स को कमियां सुधारने का नोटिस देते हुए एक मौका दिया गया कि ये सुधार करें। अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये बड़ी कार्रवाई है जो कि मुंबई में हुई है। खाद्य विभाग की तरफ से 95 सेंटर्स जिसको कमियां दूर करने के लिए फिलहाल नोटिस दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा। 3 डोमिनोज सेंटर्स को टारगेट किया गया है जहां पर खामियां पाई गई, गंदगी पाई गई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 95 सेंटर्स जिसको कमियां सुधारने का फिलहाल नोटिस मिला है और बाकी 3 डोमिनोज के आउटलेट्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात सामने आ रही है। तो इतना बड़ा ब्रांड लेकिन खाना इतना गंदा। बड़ा सवाल यही है कि लाखों रुपए जहां डेली कमाई होती है वहां पर भी बेसिक सफाई जो है वो मेंटेन नहीं की गई। तो पहले एनालॉग पनीर पर बैन लगाया गया महाराष्ट्र में, अब डोमिनोज के 3 आउटलेट्स जिसे बंद किया गया है, साथ ही नियमों की अनदेखी ना हो इसको लेकर के नोटिस दिया गया है। और अब मकोका लगाने की तैयारी है, यानी अगर खाद्य सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई, नियम कायदों का पालन नहीं किया गया तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि मकोका के तहत एक्शन लिया जाए। 10 मिनट की क्विक डिलीवरी के नाम पर क्या आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है? मुंबई में ब्लिंकिट के डार्क स्टोर पर कॉकरोच, गंदगी और एक्सपायर्ड फूड मिलने के बाद लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं कर्नाटक में जेप्टो के वेयर हाउस पर गंदगी और नियमों की अनदेखी के चलते कार्रवाई हुई है, यानी कि स्पीड के साथ फूड सेफ्टी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। 10 मिनट में ताजी सब्जियां, 10 मिनट में शुद्ध दूध, 10 मिनट में बेकरी का सामान। अगर आपने भी आलस में या जल्दबाजी के चक्कर में मोबाइल उठाया और 10 मिनट में खाने पीने का सामान घर मंगा लिया तो जरा आप ठहर जाइए, क्योंकि ये खबर आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। हम आपके घर की रसोई, आपके फ्रिज और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप शायद अगली बार मोबाइल से ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई के मालाड वेस्ट स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ब्लिंकिट के गोडाउन में जब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दबिश दी तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक और घिनौना नजर आया। जांच में पता चला कि जिन फल और सब्जियों को ग्राहक ताजा समझकर खरीद रहे थे उन पर कॉकरोच और कीड़े मंडरा रहे थे। हद तो तब हो गई जब खाने पीने का सामान सीधे गंदे फर्श पर फेंका हुआ मिला। रैक जंग खा चुके थे, कोल्ड स्टोरेज का तापमान सही नहीं था और तो और फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट महीनों पहले खत्म हो चुकी थी, जिन्हें काटकर या टेप लगाकर दोबारा बेचने की आशंका थी। साफ तौर पे देखने के लिए मिल सकता है, इसको बंद कर दिया गया है, इसको सील कर दिया गया है और आरोप क्या है, बड़े गंभीर आरोप हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं यहाँ पे ताला फिलहाल यहाँ पे लगा दिया गया है, यहाँ पे और कोई यहाँ पर है नहीं। हमें अंदर जाने से ये कह के मना किया है क्योंकि एफडी ने यहाँ पर पूरी रेड करके इसको पूरा बंद कर दिया है। आप तो आलम देखिए, ये भी देखिए, यहाँ पे ये देखिए कि पूरा गंदगी, जबकि खाने पीने का पूरा स्टोरेज यहाँ पर होता था। आरोप क्या है, बड़े गंभीर आरोप हैं। कॉकरोच, जहाँ पर खाने पीने के सामान रखे गए थे वहाँ पर कॉकरोचेस मिले हैं। ये बाकायदा विजुअल जो उस टाइम लाया गया उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी कमियां साफ जाहिर तौर पर दिख ही रही हैं। यहाँ पर कीड़े और चूहों को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे उनको वो किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एफडीए के स्पेशल ऑडिट में नियमों की धज्जियां उड़ती मिली। ना तो वहां चूहों और कीटों को रोकने के लिए पेस्ट कंट्रोल था, ना ही कचरा हटाने की कोई सही व्यवस्था। खाना छूने वाले कर्मचारियों का ना कोई मेडिकल टेस्ट हुआ और ना ही उन्हें ग्लव्स या फिर मास्क दिए गए। यानी चंद मिनटों की सहूलियत के बदले आपके घर तक बीमारियों का पैकेट भेजा जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्लिंकिट के इस गोडाउन का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अब जब तक ये स्टोर अपनी गंदगी साफ नहीं करता और नियमों पर खरा नहीं उतरता, तब तक यहाँ से एक भी सामान बेचना गैर कानूनी होगा। महाराष्ट्र एफडीए ने 6 से 9 अगस्त के बीच पूरे राज्य में ये महाअभियान चलाया था। प्रशासन का साफ संदेश है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाली चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। 10 मिनट में क्विक डिलीवरी का दावा करने वाले ऐप्स का गंदा सच अब एक-एक करके देश के सामने आ रहा है। पहले मुंबई में ब्लिंकिट के डार्क स्टोर पर कॉकरोच और एक्सपायर्ड खाना मिला तो लाइसेंस रद्द हुआ और अब कर्नाटक से खबर है जहां जेप्टो की पोल खुल गई है।
बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे में स्थित जेप्टो के वेयरहाउस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अचानक से ही छापेमारी कर दी। निरीक्षण के दौरान वहां ऐसी अस्वच्छता और नियम उल्लंघन पाए गए कि अधिकारियों ने मौके पर ही जेप्टो के वेयरहाउस को पूरी तरह से सील कर दिया। निरीक्षण के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती पाई गई। कई खाद्य पदार्थों पर नियमानुसार लेबलिंग नहीं थी, कई ब्रांड्स में मिस ब्रांडिंग गड़बड़ी पाई गई और सबसे खतरनाक खाद्य सामग्री के रखरखाव और भंडारण में गंदगियां पाई गई। ओपन कचरा रखा हुआ है जो अलाउड नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ऐसे पीक की तो यहाँ पे थूक रखा है बिल्कुल स्टोर के बाहर, ये अलाउड नहीं है। आप जाके देखिए ब्लिंकिट में बकायदा बैन इसी बात पे आया है। अगर आप एक बार चेक करेंगे, स्टोर के बाहर का परिसर है, देखा जाए तो बिल्डिंग का ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा स्टोर का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ माल उतरता है और अनलोड होता है। वही समझा रहा हूँ, नियमों के तहत ये अलाउड नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं। मैं एफडीए में काम नहीं करता हूँ, एफडीए में काम तुकाराम मुंडे करते हैं, वो बैन कर रहे हैं। कंपनी को औपचारिक कारण बताओ नोटिस अब जारी कर दिया गया है और मामले को सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए एग्जीक्यूटिंग अधिकारी के पास दर्ज कराने की सिफारिश की गई है। उधर पूरे मामले पर जेप्टो ने भी सफाई दी है। कहा है कि ये अथॉरिटीज की एक रूटीन जांच थी जिसमें कंपनी ने पूरा सहयोग किया। अधिकारियों के सुझाव पर अमल शुरू कर दिया गया है और जेप्टो फूड सेफ्टी और साफ सफाई के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने, जिन पैकेट्स को आप बाहर से सैनिटाइज करते हैं वो अंदर से ही बीमारियों का घर बनकर आ रहे हैं। जी मीडिया की अपील है कि कोई भी सामान घर आए तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर पढ़ें। अगर सब्जियां या फल ताजे ना लगे तो उन्हें तुरंत रिटर्न कर दें। पैकेट पर अगर खरोंच या छेड़छाड़ के निशान हो तो उसे हरगिज इस्तेमाल ना करें। अगर आपको भी ऑनलाइन ग्रोसरी में ऐसी शिकायत मिलती है तो चुप ना बैठें, कंज्यूमर फोरम और एफडीए में शिकायत करें। जागरूक बनिए क्योंकि आपकी सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।